अब हम हमारी वीडियो की अगले पार्ट में चलते हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर पहला वाला जो रूल है वो हमें दे रखा होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका होता है फर्स्ट लॉ जिसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ड्यू टू यूनियन। अब यहां पर अगर हम सेकंड वाले लॉ की अगर हम बात करें, यहाँ पर बस क्या होता है थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनियन और यहाँ पे बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस वाले को हम बोलेंगे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। अब इसमें क्वेश्चन आपका किस तरह से आता है, आपको यहाँ पर सेट ए, सेट बी और सेट सी की वैल्यूज आपको दे रखी होगी कोई सेट बना के, और फिर आपको बोला होगा इंटरसेक्शन ड्यू टू यूनियन या फिर यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटरसेक्शन आपको प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा जो अगला पोर्शन है इसके अंदर हमें एक और चीज हमें दे रखी है जो कि दे रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ यूनियन। मतलब कि क्या है, आपको यहाँ पे यूनियन की कंडीशन दे रखी होगी, इससे कोई तीसरा सेट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका जो लेफ्ट साइड है इसको आपको प्रूव करना होगा, लेफ्ट साइड को आपको प्रूव करना होगा राइट वाले के लिए। इधर आपको ए बी सी की वैल्यू दे रखी होगी। अगर मान के चलिए कि सेम स्टेटमेंट में यूनियन की जगह इंटरसेक्शन के लिए कर दूं, मतलब कि मैंने स्टेटमेंट क्या लिख दिया, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या होगा, यूनियन की जगह आपका सिर्फ साइन चेंज होकर क्या लग जाएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई सी और यहाँ हो जाएगा b मल्टीप्लाई सी। बस बीच में जो साइन रहेगा वो आपका लग जाएगा इंटरसेक्शन का। याद रखिएगा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपको a b c तीनों सेट गिवन होंगे और वहां पर आपको क्या करना है, आपको या तो वेरीफाई करना है या फिर आपको इसको LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। तब ये जो कंडीशंस है, ये फॉर्मेट जो दे रखा है तब आपका काम आएगा। फिर इसके बाद हम चलेंगे डी मॉर्गन लॉ पे। अब यहाँ पर साफ साफ देखिएगा हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है जो कि है आपका डी मॉर्गन लॉ। अगर आपने 11th और 12th के अंदर जब मैट्रिक्सेस आती है तब अगर आपने डी मॉर्गन लॉ हो सकता है आपने पढ़ा हो, आपको याद ना हो, पर फिर से आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो इक्वल होता है ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन के बराबर। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो इक्वल होता है ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। अब इसको हम समझते हैं एक प्यारे से एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे हमें सेट U दे रखा है जो कि है 1 2 3 and 4। ठीक है, हमें सेट A दे रखा है जो कि है आपका 1 2 and B दे रखा है 2 3 4। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है या फिर वेरीफाई करना है।
ओके, हमें वेरीफाई करना है क्या चीज, डी मॉर्गन लॉ को। अब ये स्टेटमेंट लिख के मैंने अपना पढ़ना बिल्कुल जान लिया। तब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डी मॉर्गन लॉ। सबसे पहले हम क्लिक क्या करेंगे इन दोनों के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें सबसे पहले प्रूव कर मतलब सबसे पहले वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हम सबसे पहले कर रहे हैं लेफ्ट साइड सोल्व। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, सिर्फ 2 आ रहा है। इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपको 2 को गायब करना है, बाकी सबको लिखना है। तो 2 को अगर हम हाइड कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 3 एंड 4। ये कंप्लीट हो गया। लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पे हमारे पास 3 मेंबर मिले, कौन कौन से, 1 3 4। अब हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे राइट साइड पे मतलब आरएचएस पे। अब यहाँ पे हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 के अलावा, 1 2 के अलावा हमें निकालना है। तो हमने लिखा a1 2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे हमने लगाया यूनियन, फिर b का कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। ये चीज समझ में आई आपको, हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे, देखना यहाँ पर 1 2 के अलावा मतलब इन दोनों को हटाने पे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 4 आ रहा है ना। यूनियन 2 3 4 को हटा दिया मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वापस क्या आ गया, 1 3 4। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है और राइट साइड का जो पोर्शन है दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब कि क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब हम बात करते हैं कौन से, हमारे सेकंड स्टेटमेंट पे। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। ए और बी का यूनियन, ए और बी का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए का यूनियन 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, इन चारों को ही अगर हम हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब वॉइड सेट बचेगा, नल सेट जिसे हम बोलते हैं वो बचेगा। तो मतलब लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पे तो हमारे पास क्या आ गया, एक नल सेट बिल्कुल खाली, इधर कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है। अब हमें क्या करना है, आरएचएस को सॉल्व करने पे भी सेम इक्वेशन बननी चाहिए। तो आरएचएस लिखा, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पर हमें निकालना है 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट और इन दोनों का होगा इंटरसेक्शन। अगर देखो 1 2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों को छुपाने पे हमारे पास क्या आएगा, 3 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखा 3 4 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, फिर 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट, 2 3 4 को हाइड कर दो तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अगर आप इससे ध्यान से देखिए तो क्या यहाँ पर इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कोई भी मेंबर को इस सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन नहीं करेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक नल सेट हो गया, वॉइड सेट, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं तो हम लिखेंगे इट इज वेरीफाइड। ओके, और इसी के साथ हमारा जो सेट थ्योरी की जो वीडियो है इसमें लगभग हमने जितने भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है उसका एक क्विक रिवीजन हमने किया है। और अगर आपको सेट थ्योरी के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पूरी 1 शॉट वीडियो है जिसके अंदर हमने सेट थ्योरी क्लियर करी है।